हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे सर्वर 2019 को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर 2019 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बूटेबल पेन ड्राइव। आपके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए सर्वर 2019 की, या फिर आपके पास एक डीवीडी होनी चाहिए जो कि सर्वर 2019 की हो। इनके थ्रू आप विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये अभी मैं आपको इंस्टॉल करना बता रहा हूँ अपने VMware के अंदर। अगर आपको रियल एनवायरनमेंट के अंदर इस OS को इंस्टॉल करना है तो आप सेम प्रोसीजर के थ्रू ही उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बस उसमें डिफरेंस ये होता है, आपको बूट की प्रेस करनी होती है जब आप अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं अपने सर्वर के साथ। उसके बाद आप अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको एक बूटिंग की प्रेस करनी होती है, या तो वो F12 हो सकती है, F11 हो सकती है, या डिलीट की हो सकती है। वो सब सिस्टम्स के अंदर अलग अलग होता है, या डेल के अंदर आप कह सकते हैं वो F12 से प्रेस करना होता है आपको, या कोई और कंपनी का डेस्कटॉप या सर्वर है तो उसके अंदर कोई अलग की होती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सबके अंदर एक ये सेम की होती है। जब आप ये इंस्टॉल करते हैं सर्वर OS को तो वहाँ पर आपको शो भी करता है कौन सा की आपको बूटिंग के लिए प्रेस करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं VMware के अंदर कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अपने सिस्टम के अंदर दोस्तों मैंने VMware 15 Pro को इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको ओपन करेंगे आप। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ भी दिखाई देता है न्यू वर्चुअल मशीन, और इसको आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं, Ctrl+N के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक करेंगे। इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, रिकमेंडेड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ISO फाइल को सिलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पर ISO फाइल को चूज करता हूँ। ये मेरी ISO फाइल है सर्वर 2019। इसको मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसको नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी की को एंटर करना होता है, की डालना होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, बट हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, तो हम इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2016 डाटा सेंटर। तो इसको आप अभी 16 स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर आपको 2019 ही शो करेगा। यहाँ पर फुल नेम देना आपको, यहाँ पर आप पासवर्ड दे सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है आपका पासवर्ड मैच नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से एंटर कर देता हूँ। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है यू डिड नॉट एंटर ए विंडोज़ प्रोडक्ट की। ठीक है, आपको यहाँ पर विंडोज़ प्रोडक्ट की नहीं डालनी है। मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप इस मशीन को क्या नेम देना चाहते हैं। मैं अभी 2019 की वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, तो मैं इसको विंडोज सर्वर 2019 लिखता हूँ। Then we have to select the location where we want to store these files. मैं D ड्राइव के अंदर VM को सिलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मैं अपनी इस वर्चुअल मशीन की फाइल को स्टोर करूँगा, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर हार्ड ड्राइव शो करनी पड़ती है। शो मीन्स कि आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि आप कितना हार्ड ड्राइव अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करना चाहते हैं। तो मैं इसको अभी 40 सिलेक्ट करता हूँ।
और इसके नीचे ऑप्शन है दोस्तों स्टोर वर्चुअल मशीन एज ए सिंगल फाइल, और सेकंड ऑप्शन है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो वर्चुअल डिस्क है वो एज ए सिंगल फाइल शो करेगी, और दूसरा ऑप्शन है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें फाइल का डिफरेंस है। अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिंगल फाइल बनेगी, अगर आप नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन तो आपको मल्टीपल फाइल शो करेगी। तो मैं ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टमाइज हार्डवेयर का ऑप्शन शो करेगा, आप यहाँ पर अपने हार्डवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपना जो रैम है उसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि इंक्रीज़ कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 4 GB, और यहाँ पर आप अपना प्रोसेसर डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद इसको आप फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जब भी आप दोस्तों अपने हार्डवेयर के अंदर डायरेक्टली विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऐसा ही शो करता है। आपको एक की प्रेस करनी होती है, F12 या डेल, ऐसी कोई की हो सकती है आपकी बूटिंग की। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है बूटिंग फाइल का। बट अब हम अभी अपने VMware के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो अभी हमें काफ़ी सारे टास्क करने पड़े, लोकेशन डिफाइन करना पड़ा और हमें डिस्क सिलेक्ट करनी पड़ी। बट आपको विंडोज़ सर्वर के अंदर ऐसा नहीं करना होता। जो आपका हार्डवेयर सिस्टम होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो कर रहा है हमें सेटअप इज स्टार्टिंग। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला है विंडोज सर्वर 2019 स्टैंडर्ड, और सेकंड है 2019 स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। इससे पहले की ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या आता था दोस्तों, यहाँ पर GUI लिखा आता था 2012 विद GUI और 2012 डेटा सेंटर, ऐसे ऑप्शन आते थे। बट हमें अभी क्या करना है, यहाँ पर अगर आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका GUI ऑप्शन आएगा। अगर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको आपका कोर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। मीन्स आपका जो सिस्टम है वो कमांड रन से ऑपरेट होगा। तो मैं सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। हमें कोर सिस्टम नहीं चलाना है या हमें इंस्टॉल नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी विंडोज़ की फाइल कॉपी होना स्टार्ट हो गई है। जब तक दोस्तों हमारी ये फाइलें कॉपी होती है पूरी 100%, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ और बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कितना % ये प्रोसेस हो गया है, ताकि हमारी वीडियो लॉन्ग ना बने। इसको हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा 38% हो गया है, 39। हम वेट करते हैं तब तक ये हमारा 100% होता है। अभी हमारा जो प्रोसेस है वो 96% हो गया है। अब हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, या हम यहाँ से भी इस बटन को प्रेस कर सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो।
अब फाइनली हमारा सर्वर रेडी हो गया है। तो अब हमें इसको यूज़ करना है। हम इसका रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 4 GB रैम इसको असाइन की थी। i5 हमारा प्रोसेसर है, 2.8 है, और यहाँ पर हमारा विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल है। और कौन सा है, स्टैंडर्ड वर्जन है हमारे पास ये। अभी ये जो सर्वर है हमारा अभी वर्क ग्रुप के अंदर है। अभी हम इसको डोमेन बनाएंगे। इसे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सर्वर को कैसे डोमेन बना सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।